फवाद चौधरी साहब, ये सरप्राइज तो दे दिया खान साहब ने, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है, क्योंकि नून लीग की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना शुरू हो गए जी पंजाब में जो है अदम एतमाद आ जाएगा। तो किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? क्योंकि एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह है कि किसी और पार्टी को वोट कास्ट करेंगे तो वोट काउंट ही नहीं करेगा और रुकनियत से भी जाएंगे। तो फिर ये किस बुनियाद पर, इनकी कॉन्फिडेंस की वजह क्या नजर आ रही है? हवा में तीर छोड़े जा रहे बुखलाहट में। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे खैर अमकाना बातें है ना। देखिए, इस जो पाकिस्तान में कुल 859 नशिस्तों के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन होते हैं सूबों में और वफाक में। अगर तहरीके इंसाफ दोनों सूबों में हुकूमतें तहलील करती है और सिंध और बलूचिस्तान में इस्तीफे देती है तो इसका मतलब है 563 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इसके बाद अगर कोई रखना चाहता है 200-250 सीटें पाकिस्तान में तो वो रख ले, हमें तो उससे गर्ज नहीं है। और देखिए, इमरान खान, हम तो अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करके जा रहे हैं ना इलेक्शन। ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान का लोगों के ऊपर। अगर इनमें जुर्रत है, अगर इनमें ये जो है इनमें तो कॉन्फिडेंस है तो ये आए ना। हम तो अपनी हुकूमतें खत्म करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आ जाए फिर इलेक्शन लड़। अगर असूली तौर के ऊपर तो इनको शर्म हया करनी चाहिए और एक पूरा फ्रेमवर्क के तहत पूरे में इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इमरान रियाज, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें और जमील आप भी। जी इमरान साहब, आपको याद है पीडीएम की जमातों ने चैलेंज किया था, आपको याद होगा जब आपकी तहरीक चल रही थी कि इमरान खान साहब अपनी दोनों सूबाई असम्बलियों को तोड़ दें और उनको तहलील कर दें तो हम भी कर देंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह ने भी चैलेंज किया था, गालिबन यही बात की थी एहसन इकबाल ने भी, तो ये तो टॉक शोज में भी कहते रहे हैं ये बात, तो बार बार कहते रहे हैं। और अगर आप अभी अपने जो क्लिप्स निकाले ना, जो ये अपना राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक ने, इन्होंने बार बार कहा जी अपनी असम्बलियां तोड़ दें, ये क्यों नहीं तोड़ रहे, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब असम्बलियां टूट रही हैं, आप पसीने आए हुए हैं। अब राना सनाउल्लाह को आप देखेंगे ना टीवियों के ऊपर, और आपकी टीवी पे तो जहर आते नहीं है, बेचारे शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे आप देखें पसीने छूटे हुए हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे शो में आए थे ये आपके आज़ादी मार्च से कुछ दिन पहले मेरे शो में आए थे फवाद चौधरी, तो बिल्कुल हवास पे खान साहब भी सवार थे, हर बात पे फ्रॉड ये वो इस तरह की बातें करके चले गए। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया राना साहब ने सही तरीके से। आप देखेंगे ना तो उनको बड़ा बुरे हाल है, उनके इस वक्त पसीने आए हुए, समझ नहीं आ रही। एक और चीज भी है, एक सवाल ये है कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। इससे पहले अगर आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते तो और ज्यादा इम्कान था कि एस्टेब्लिशमेंट जैसे हर चीज में मुदाखलत कर रही थी, लोगों को उठाना, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बेशुमार ऐसी चीजें आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं। वहीं ये भी है कि सियासतदानों को भी प्रेशराइज किया जाता था और ऐसी चीजों को मैनेज किया जा रहा था। तो क्या हम इसको उसके साथ जोड़कर देखें कि अब आपको ये लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि ये डिसीजन लिया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में एक तब्दीली आ रही है, इससे कम से कम जो नई एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है कि वो अपने आप को एपॉलिटिकल रखेंगे, उसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मैंने ये उस दिन भी यही बात कही थी कि ये तो हमने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत इसको रोका हुआ है, और जो ही एस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है तो हम इसमें इलेक्शंस के लिए जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि नई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहरहाल उस तरह से ये वजन नहीं उठाएगी इनका पिछली एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से वो, क्योंकि वो तो शरीक थे ना। ये नई एस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहेगी, और यही बात तरीका है आगे बढ़ने। फवाद चौधरी साहब, आप कितनी जल्दी, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, तरीके तो एतमाद आ जाती है, फर्ज करें तरीके तो एतमाद आ गई, बिल्कुल पूछना चाह रहा था इमरान भाई, आप कितनी जल्दी इसको मैनेज कर सकते हैं? यानी विद इन अ वीक आप बुलवा के आप कह सकते हैं जी आप अपने बंदे पूरे करके दिखाएं, क्योंकि बंदे तो फिर हमजा शहबाज ने पूरे करने या उधर केपी में मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे करके देने, तो आप कितनी जल्दी चाहेंगे कि अदम एतमाद अगर आनी है तो फौरी आए? हाँ, इसमें तो ये ना कि 3 दिन जो है वो मिनिमम है, 3 दिन में आपने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकती कि दोनों असेंबलियों के सेशन चल रहे हैं, और सेशन में जब सेशन चल रहा होता है तो असेंबली रूल्स के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ नहीं सकती। तो अभी तो पंजाब में तो लेकिन सेशन में असेंबली तहलील हो सकती है फवाद चौधरी साहब? जी दोबारा बोलिए। सेशन में असेंबली तहलील हो सकती है? असेंबली तहलील होती है, मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी वक्त भी एडवाइस कर सकता है,
और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाइंडिंग है। अगर वो नहीं तोड़ते तो 48 आवर्स में असेंबली जो है वो ऑटोमेटिकली। चौधरी साहब, ये दिस इज नॉट अ फेयर गेम, आपने हर तरफ से बांध लिया। नहीं, इसीलिए तो पसीने आए हुए हैं, समझ नहीं आ रही। बुखलाहट का शिकार है सर। जिस तरह आप कह रहे थे कि पीएमएलएन के लोग आपके चैनल के ऊपर नहीं आते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं आते, तो इसी तरह से कुछ नाम मखसूस रखे हैं खान साहब ने, जैसे एक नाम रखा बगल बच्चे, तो वो आपका जलसा कवर करने क्यों नहीं आते? कोई एक आध एंकर ही मौजूद था, मैं भी था वहां पे वैसे बाय द वे। हाँ नहीं, वो तो पाकिस्तान में फ्रेंकली जिन लोगों ने अभी पीटीआई के जलसे कवर कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। आप लोगों ने तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शोएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, आपके लोगों ने, जमील फारूकी, समी इब्राहिम, इमरान, रियाज, नाम किस किस का नाम है, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुश्किलात का सामना किया, जो जो हुआ वो तो अभी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान में सहाफत की। तो आप सिर्फ अरशद भाई का नाम लें, बस सिर्फ हमें एक ही नाम याद रखना और उसके लिए इंसाफ लेना। अरशद भाई, वाकई कोई शक नहीं, अरशद भाई, अरशद भाई वो तो जो था वो तो खैर की शहादत तो है ही है, लेकिन बोल टीवी के भी लोगों ने जिस तरीके से किया वो बिल्कुल सबके सामने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यानी अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो कितनी जल्दी आप करेंगे? हम ये समझे कि अभी आप इस पे मजीद टाइम लेंगे या अभी करने वाले हैं, बस होने वाला है ये? नहीं, हमें एक्चुअली देखते हैं ना, अभी ये हम चाहते तो यही है कि एक फ्रेमवर्क में सारे मुल्क में इलेक्शन हो, लेकिन अगर अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में हुकूमत जो है वो नहीं कोई जवाब देती तो फिर जाहिर है वी विल गो अहेड विद आवर ओन। यानी आप चाहेंगे कि हुकूमत आपके साथ कुछ चीज तय कर दे और बगैर कन्फ्रंटेशन के ये मामला हो जाए कि इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, इलेक्शन कब तक होंगे, निगरान हुकूमत कौन बनेगी, कैसे बनेगी, तो ये चीजें अगर हुकूमत के साथ तय हो तो ज्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हुकूमत से तय। ठीक है जी, फवाद साहब बहुत शुक्रिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।